यूपी में तकरीबन 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, यानी कि उन पर हमेशा के लिए ताला लग चुका है। और एक खबर आ रही कि लगभग 27 और स्कूल को मर्ज किया जाएगा। जिस स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं उन पर भी हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है, सरकार क्या करना चाहती है, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बहुत डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। सरकार चाहे तो बिना मर्ज किए भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकती थी। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा ये आपको बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं विनय सर ऑफिशियल। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को जानते हैं। हाँ, ये वीडियो सब तक पहुँचा दीजिएगा कि धीरे धीरे हमारी बात सरकार तक पहुँच जाए। स्कूल हो रहे हैं बंद। हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि यूपी में स्कूल क्यों हो रहे हैं बंद, बच्चों का भविष्य कौन खा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, छात्रों पर यानी बच्चों पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारी वीडियो पूरा एनालिसिस होती है, आप पूरा देखेंगे आपको सारी चीज़ें सही समझ में आ जाएंगी, कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं और हम इस पर और अच्छा क्या कर सकते हैं। बट आपको पूरा वीडियो देखना है। सवाल यह है, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है, क्या सरकार जानबूझकर के कर रही है, कैसे करे सब बताऊंगा। अगला है समाधान और उम्मीद। बिना मर्जर के भी समाधान इसका हो सकता था, बिना ताला लगाए भी इसका समाधान हो सकता। सरकार तक हमारी वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। अगला हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में कि इसका कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं, एक एक बात को हम लोग समझना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनुसार अगर देखें तो लगभग 1.5 लाख रिक्त पद हैं अभी शिक्षक के लिए। 1.5 लाख से शिक्षक पद खाली है, इतना समझ लो सिंपल भाषा में। फिर भी उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है और कितने सारे बच्चे बीएड करके बीटीसी करके बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। उनके पास ज्ञान बह रहा है लेकिन उनको पढ़ाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सरकारी नौकरी की स्थिति क्या हो गई है। बहुत सारे बच्चे इस फैसले को लेकर के रोड पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उसका कारण है भैया कि बच्चे कितने उस तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल मर्ज हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी। हमने एक वीडियो बनाया था कि एआई नौकरी खा रहा है, मुझे लग रहा है सरकार खुद ही नौकरी को खा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, जरा इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे हमने कुछ पॉइंट्स हमने बनाए, जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं। सर इसमें 4-5 पॉइंट हमने बड़ी जबरदस्त लिखे हैं, क्योंकि हम एक टीचर हैं, पूरा एनालिसिस करके आपको चीजों को बताएंगे। पहला लिखा हुआ लो इनरोलमेंट। सरकार ऐसा कह रही है, सरकार का कहना क्या है कि भैया जिस स्कूल में कम बच्चे हैं उसको हम लोग वो कर रहे हैं, हटा रहे हैं, मतलब उसको मर्ज कर रहे हैं, उस पर ताला लगा रहे हैं। उसका रीजन क्या हो रहा है जरा देखेंगे ध्यान से। हमारे अनुसार क्या हो रहा है सर गांवों से परिवार पलायन कर रहे हैं, बच्चों की संख्या घट रही है। सरकार का ये कहना है कि बच्चों की संख्या क्या है सरकारी स्कूल में कम, इसलिए उसको मर्ज किया जा रहा है। और उनका ये तर्क देना है कि एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, है ना, उस पर कम खर्चा करके बेहतरीन चीज़ों को करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी कमी क्या है जो ऐसा हो रहा है। सर सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पहुंच पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण उस आदमी की गलती नहीं है, गलती है सरकार की। टोटली जो फेल्योर है सरकार की है। क्यों? पूरा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ही सरकारी स्कूल में जा करके देख लो, वहां पर ना तो बढ़िया से बाथरूम करने के लिए बना हुआ है, मतलब बच्चे बाहर जाकर बाथरूम कर रहे हैं। क्लासरूम टूटा फूटा, बारिश आए तो पूरा पानी छत पे नहीं नीचे ही गिरता है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है सर? कि इंफ्रा इनका बहुत गड़बड़ है। बिना बिजली, बहुत सारे स्कूलों में बिजली नहीं है। टॉयलेट और पानी वाले स्कूल में माता पिता बच्चों को नहीं भेजते। बिना बिजली, बिना टॉयलेट और बिना पानी वाले स्कूल में माता पिता बच्चों को नहीं भेजते हैं। और लोग कहते हैं हमारा बच्चा सरकारी में, लोग कहते हैं तुम्हारा बच्चा सरकारी में काहे नहीं पढ़ रहा। क्यों पढ़ेगा जब सरकार ने ऐसा इंफ्रा बनाया ही नहीं है। आज प्राइवेट में लोग क्यों भाग रहे हैं, उसके पीछे कारण इंफ्रा। प्राइवेट टीचर को सैलरी मिलती है मात्र 10 से 12,000 15,000 रुपये, जो छोटा मोटा कॉलेज है, स्कूल है, ठीक। वो टीचर कितना मेहनत करता है, सरकारी वालों को मिलता है कितना? 50 या 60 लाख 1.5 लाख कमाते हैं, वो भी उतना मेहनत नहीं कर रहे थे। उसके पीछे भी क्या कारण है मैं सब लिख के लाया हूँ, टेंशन मत लेना, सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा क्या है।
स्कूल में माता पिता बच्चों को नहीं भेजना चाहते। सही बात है, क्यों भेजेंगे जब कोई इंफ्रा नहीं है। टीचर शॉर्टेज, मैंने बताया लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, फिर भी सरकार उस पर भरने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। एक टीचर 5 क्लास को मैनेज कर रहा है, कोई पढ़ाई कैसे करेगा बताओ? वहां पर कैसे पढ़ाई होगा? टीचर यहाँ गया फिर अगले क्लास में घूमते रह जाएगा तो पढ़ाई नहीं होगी। टोटल फेल्योर यहाँ पर गवर्नमेंट का है कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे। और गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? गवर्नमेंट बताना चाह रही है कि भाई देखो बच्चे नहीं है तो हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं। आप अपनी गलती नहीं दे रहे हो कि आपने इंफ्रा को बनाया ही नहीं है ना। टीचर एक है, 5 क्लास है। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ डिजिटल इंडिया पर, लेकिन गांव में नेट और डिवाइस नहीं है। हमारे मोदी जी, हमारी सरकार क्या करे? डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुल पॉपुलेशन का मैक्सिमम बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम परसेंट जो गांव में रहते हैं, आपको पता है। और वहां पर इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है। और बहुत सारे गांव में अभी तक आपको जानकारी नहीं हो, जान लेना कि शायद जानकारी हो सकती है, वहां पर बिजली का भी व्यवस्था बहुत सारे गाँव में अभी तक नहीं हो पाया है। आप सोच सकते हैं कैसे डिजिटल इंडिया हमारा बनेगा। तो ये मेन मुख्य उद्देश्य है जिससे बच्चे क्या हो रहे सर, सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाह रहे हैं। और यही सरकार देख करके सरकार मर्ज कर रही है। लेकिन सरकार अपनी गलतियों को नहीं गिना रही कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे। इस कारण से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। कई सारे कारण और भी हो सकते हैं सर। इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? अभी मैं कई सारे इंटरव्यू देख रहा था, कई सारे मीडिया चैनल के मैं देख रहा था कि वहां पर जहां जहां मर्जर हुआ है स्कूल का, वहां के लोग बड़ी हताश से परेशान है। अरे मेरा बच्चा तो अभी 500 मीटर की दूरी पर स्कूल में जाता था, बगल में स्कूल था, लेकिन अब तो बंद हो गया, मर्ज हो गया किसी और स्कूल में, 2 किलोमीटर दूर पड़ता, हमारा बच्चा कैसे जाएगा? लड़कियों को लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। आपने देखा ना मानसिकता हमारी भी कैसी है, जो खराब है। प्राइवेट में नहीं पढ़ाते हैं, दूर हो गया, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। तो बच्चों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और सरकार इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रही है और समझ भी नहीं रही है। हमारे टैक्स से सारी चीजें चलती हैं, उसके बाद भी सरकार हमको सुविधा देना नहीं चाहती है। ये यूपी गवर्नमेंट की नहीं, हर एक गवर्नमेंट, हर एक राज्य सरकार की यही कहानी है। देखिए क्या प्रभाव पड़ा है सर। पहला प्रभाव देखेंगे आप, सरकारी स्कूल बंद होने का असर सबसे पहले पड़ता है गरीब, दलित, आदिवासी और लड़कियों पर। जब सरकारी स्कूल बंद होता है तो 4 लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। किस पर? गरीब आदमी पर, क्योंकि वो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता है। प्राइवेट स्कूल की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरा खून चूस ले, इतने ज्यादा फी, मनमानी फीस ऐंठ रहे हैं वो लोग, ये स्थिति हो गई है सर। दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा और लड़कियां, इन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और ये लोग नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर दूर कॉलेज हो गया तो नहीं पहुंच पा रहे हैं और गार्जियन के पास टाइम नहीं है कि इनको लेकर के जाए। दूसरा इफेक्ट पड़ा, लड़कियों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेजा जाता। बच्चे या तो बाल मजदूरी में लग जाते हैं या पढ़ाई छूट जाती है। सरकार बाल मजदूरी पर रोक तो लगाई है कि 14 साल से नीचे का बच्चा, 18 साल से नीचे का बच्चा कोई काम ना करे, लेकिन समस्या क्या है? पढ़ने जा नहीं सकता है। सरकारी आपने बंद कर दिया, प्राइवेट स्कूल आपने देखा ये क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है बताओ। इतने ज्यादा फीस ऐंठ रहे हैं, लोन लेकर कोई पढ़ाएगा, बाद में उसी हुक में मर जाएगा वो गार्जियन, समझ रहे हो। तो ये स्थिति हो गई है। तो ये चीजें बहुत डिटेल में चीजों को समझना जरा सा। 2011 से 2023 के बीच यूपी में 6 से 14 साल की उम्र में के 8.3 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। ASER रिपोर्ट 2023 की बात कर रहा है। क्यों बाहर हो गए? उसका कारण मेन क्या है सर? प्राइवेट स्कूल में पैसे लग रहे हैं, सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं है। सवाल यह है, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है? अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, क्या ये जो सारी चीजें मर्जर हो रही है, क्या ये जानबूझ के करी जा रही है? इसके पीछे किसका हाथ है? तो सरकार का तर्क मैंने आपको बताया। सरकार ने कहा कि बढ़िया इंफ्रा हम डेवलप करेंगे और कम संसाधन में भी, मतलब कि अगर स्कूल कम रहेंगे तो हम संसाधन ज़्यादा दे पाएंगे, इंफ्रा उनका बढ़िया हम कर पाएंगे, उन पर ज़्यादा खर्चा हम कर पाएंगे। ये सरकार का तर्क है। बट क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है? इस पर हमने तर्क क्या दिया, जरा ध्यान से समझेंगे। क्या ये जानबूझकर के ऐसा हो रहा है कि क्या कारण हो सकता है इसका, जरा ध्यान से समझेंगे सर। जब सरकार स्कूल में खर्च नहीं करेगी, टीचर नहीं देगी, सुविधाएं नहीं सुधारेगी, तो अभिभावक क्या करेंगे? प्राइवेट स्कूल ही एक विकल्प बचता है, लेकिन वहां भी फीस भारी होती है ना। क्या ये जानबूझकर? क्या इस सरकार का मंशा है लोगों को परेशान करने का?
तो हम ये डायरेक्टली ये बात तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार चाहती जनता परेशान रहे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर मैं बात कहूँ तो बिल्कुल चाहती है। हमारी बात को इशारा को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। लोग सरकारी स्कूल में भेज नहीं सकते, इंफ्रा बढ़िया नहीं है, प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते। या तो बाल मजदूर बनेंगे, मजदूरी करेंगे, या फिर वो गलत रास्ते पर चोरी चकारी ये सब सारी चीजें करेंगे, यही करेंगे। ठीक है, क्या सरकारी शिक्षा को कमजोर करके प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने की नीति चल रही है? क्या ये जानबूझकर हो रहा है? उसमें मेरा सवाल आया, हमने भी सरकार से सवाल किया, क्या सरकारी शिक्षा को कमजोर करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की नीति चल रही है क्या? मैं तो यही कहता हूं, अगर इस पर भी, अगर नीति पर भी काम करे सरकार तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं। सरकारी स्कूल की स्थिति देख रहे हो आप, उससे बढ़िया आप बंद कर रहे हो, सभी को बंद कर दो भाई। क्यों रखे हो 2-4 स्कूल? सब सरकारी स्कूल को बंद करके जो गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है उसकी फीस तुम भर दो सरकार, बस बात खत्म। जो प्राइवेट स्कूल का फी है हर एक गार्जियन को उनके पास हर महीने भिजवा दिया करो, बात खत्म हो जाएगी। बंद कर दो सरकारी, इतनी ही इच्छा है सरकारी स्कूल बंद करने की तो बता दो। बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, जब इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है, बाल पक गए हैं, बाल झड़ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं मास्टर के कि मास्टर बनेंगे, शिक्षा देंगे, नहीं हो पा रहे हैं। अब कहाँ से बनेंगे मास्टर? देख लो स्थिति ये हो गई है ना। तो ये बिल्कुल भी हो सकता है कि सरकारी शिक्षा को कमजोर करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये जानबूझकर भी चीजें चल रही होंगी, है ना। चलिए, समाधान और उम्मीद क्या है? हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, पूरा एनालिसिस करके हम बनाते हैं वीडियो को, पूरा डिटेल एनालिसिस कि आपको समझ में आए, पक्ष और विपक्ष दोनों समझेंगे। सर समाधान क्या हो सकता था? क्या मर्जर ही एक समाधान है? क्या मर्ज करना ही एक समाधान था क्या उनके पास? नहीं सर, स्कूल को मर्ज किए बिना भी उनके पास कई सारे समाधान थे। स्कूल को मर्ज किए बिना भी, ताला लगाए बिना भी सरकार के पास कई सारे समाधान और उम्मीद हो सकते थे, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहला, 1 स्कूल 1 टीचर नीति बंद हो। होता है ना कि एक स्कूल में एक ही टीचर है, एक स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, बताओ कैसे 5 क्लास को संभाल पाएगा? इसमें ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में टीचर की नियुक्ति बढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई 1 स्कूल 1 टीचर नीति बंद होनी चाहिए। सरकार तक वीडियो हमारी पहुंचा दो, अगर ये काम कर लेती है सरकार तो मुझे लगता है कि मर्जर की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर उसका मंशा प्राइवेट को बढ़ावा देना है तो हो सकता है कि हमारी बात को नहीं समझेगी। बट हमारी वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने सगे संबंधियों के साथ। मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो, हर स्कूल की स्थिति पोर्टल पर दिखे। मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो, यानी कि हर एक स्कूल का जो कवरेज है सरकार के पोर्टल पर रहे, सरकार उसको देखती रहे, उसका रिपोर्ट मांगते रहे हर महीने हर सप्ताह, कितने बच्चे आए, कितने टीचर, कितने, पूरा मतलब कि सब कुछ व्यवस्था बढ़िया बना दो। यानी मॉनिटरिंग सिस्टम में उसको लेकर के आओ। हर ब्लॉक में मॉडल गवर्नमेंट स्कूल की शुरुआत हो, जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, सीबीएसई वाले स्कूल होते हैं, उनके तर्ज पर अगर इसको बनाया जाएगा, केवल सिलेबस एनसीईआरटी कर देने से थोड़ा ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। आपको प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे काम भी करना पड़ेगा, मॉडल गवर्नमेंट स्कूल आपको बनाना पड़ेगा, तो उसको देख करके हर एक ब्लॉक के लोग ऐसा काम करें और हर राज्य के लोग काम करें। पढ़ो और बढ़ो जैसी अवेयरनेस कैंपेन चलें। चलो स्कूल चलें हम, क्या हो गया, कैसे हम स्कूल जाएंगे? जब हमारे आसपास में स्कूल ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे स्कूल जाएंगे? क्योंकि सरकार तो उस पर ताला लगाने के पीछे पड़ गई है। ठीक है जी, कंक्लूजन क्या निकलता है इसका बताएंगे? आप बताएंगे इसका कंक्लूजन क्या निकला? अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो उसका कंक्लूजन जरूर बताइएगा। एक लाइन में अगर मैं कंक्लूजन इसका बताऊं, जरा ध्यान से सुनना। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि बच्चे नहीं है तो स्कूल को बंद किया जा रहा है। सिर्फ ये कहना कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं ये सच नहीं है। सिर्फ ये कहना कि बच्चे स्कूल नहीं आते ये सच नहीं है। जब स्कूल जो है बच्चों के लायक है ही नहीं तो बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? तो हम अपने इंफ्रा को डेवलप करें, स्कूल को ऐसा बनाएं कि सारे बच्चे स्कूल में जाके सरकारी स्कूल में ही पढ़ें, तो आपको मर्जर की स्थिति नहीं लानी पड़ेगी। ज़्यादा बजट पास होना चाहिए शिक्षा पर, तो शिक्षा पर हमारे यहाँ बजट पास होता ही नहीं है।
ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। चलिए, जो लोग भी नए नए आ रहे हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।